बहन बेटे की तो इच्छा है, लेकिन नियम इतने सारे करने पड़ेंगे और परेशानी भी तो बहुत होगी ना। महाराज मैं गर्व से हो जाऊंगी तो काम धंधा तो कर नहीं पाऊंगी, ननद को बुलाना पड़ेगा, ननद कितना माल ले जाएगी तो कुछ पता नहीं। महाराज गांव में चोर आ गए, सब भाग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी, अग्नि लग गई तो। ऐसे बुरे बुरे विचार लाने लगी। और बहन फल नहीं खाऊंगी तो पतिदेव झगड़ा करेंगे, अब तू बता मैं क्या करूं। उसकी सहेली ने, बहन ने विचार करके कहा कि समाधान तो मेरे पास है, अगर तू माने तो। बोले क्या? बोले तू मेरे पति को धन दे देना, मैं अभी गर्भ से हूं और अपनी संतान मैं तुझे दे दूंगी, बदले में मेरे पति को तू धन दे देना। और संसार में महाराज दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक के पास में धन बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, बहुत ज्यादा धन है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। अच्छे पैसे वालों को भूख भी नहीं लगती। डॉक्टर ने कह दिया है कि बोले सुबह खाली पेट की गोली खानी पड़ेगी, तब जाकर के भूख लगेगी, और उसके बाद एक पचाने की गोली और खानी पड़ेगी। सुबह शाम 5-6 गोली तो खानी है। और एक प्रकार का वो व्यक्ति है कि महाराज उसे भूख बहुत लगती है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। महाराज उसको कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भूख बहुत लगती है कि वो काम ही इतना करता है कि सुबह से लेकर के शाम तक जितना खाता है वो महाराज सब पच जाता है, 2 बार खाए चाहे 3 बार खाए, मेहनत करता है। और जो मेहनत नहीं करता है उसको महाराज टैबलेट खानी पड़ती है। संसार में 2 ही प्रकार के व्यक्ति। धुंधली की सहेली ने कहा कि तू मेरे पतिदेव को धन दे देना। बोले इस फल का क्या करूं जो पतिदेव लेकर के आए? बोले इसको गाय को खिला दे, गाय भी तो बांझ है ना तेरी, अगर इससे ही बालक होगा तो गाय से भी हो जाएगा। ऐसा कहकर के उसकी सहेली चली गई। धुंधली ने अपने शरीर से कपड़े बांध लिए। आत्मदेव ने पूछा कि फल खाया कि नहीं खाया? बोले खा लिया है, मैं पेट से भी हूं, गर्भ से हूं। गर्भवती होने का ढोंग करने लगी। कुछ समय के बाद में उसकी सहेली के बहन के बेटा, उसके पति ने वो महाराज बेटा लाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने शरीर के कपड़े फेंक दिए। आत्मदेव के पास में सूचना भिजवाई कि मेरे बेटा हुआ है। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई।